करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरर कैन सेल पेट्रोल ऑपरेटेड एक्स आइटम्स। कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मीन्स आपको पता है मैन्युफैक्चरर कैन सेल पेट्रोल ऑपरेटेड एक्स आइटम्स। कितने आइटम्स सेल कर रहा है? एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज दिस ईच। एक आइटम इतने रुपए में सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस यहां से मुझे क्या समझ आया? सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स। एक आइटम का कितना है? 5 माइनस एक्स अपॉन 100 है सेलिंग प्राइस। कितने आइटम सेल किए? एक्स आइटम, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस एक्स आइटम का? एक्स इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 100 रुपीज। ठीक है। The cost price of petrol operated X items is rupees this। और X आइटम का जो cost price है CP of X items वो कितना है? X upon 5 plus 500। Find the number of items he should sell to earn maximum profit। मुझे क्या करना है? बहुत ध्यान से बस ये देखना है क्या करना है। मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमम बताना है कि नंबर ऑफ आइटम्स बताओ जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो प्रॉफिट क्या होगा? तो हम यहाँ से प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट हमारे पास होता है एसपी माइनस सीपी। तो ये होगा x इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस 500। और इस प्रॉफिट का नाम मैं रख देती हूँ px। Let this is a function px। मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस 500। अब 5x माइनस एक्स अपॉन 5 आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। देखो 5x माइनस एक्स अपॉन 5, तो 5 एलसीएम, तो 25x माइनस एक्स ये हो जाएगा 24x अपॉन 5। तो px जो फंक्शन बन गया दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और इसको हम माइनस करेंगे देन प्लस 24x अपॉन 5 माइनस 500। दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन। अब मुझे वो फंक्शन मिल गया जिसको मुझे मैक्सिमम शो करना है, मैक्सिमम शो करना है। और ये एक ही वेरिएबल में आपको नजर आ रहा है कि इसमें एक ही वेरिएबल है, ये एक ही वेरिएबल में है। इसका मतलब ये वो फंक्शन है जहां मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना चाहती हूँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पे टेस्ट अप्लाई करना। टेस्ट अप्लाई करने के लिए मेरा सबसे पहला स्टेप होता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट px, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ px। हम फाइंड करेंगे माइनस 2x अपॉन 100 प्लस 24 अपॉन 5 और कांस्टेंट टर्म माइनस 500 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास आ गया p डैश x। सेकेंड स्टेप ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज दैट पुट p डैश x इक्वल टू 0। तो इट मींस माइनस 2x अपॉन 100 प्लस 24 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल टू 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 24 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 अपॉन 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया? 240 आ गया। x हमारे पास क्या आ गया? 240। x क्या था? नंबर ऑफ आइटम्स की कितने आइटम्स। हमसे यही तो पूछा गया था कि हमें कितने आइटम्स x नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल, कि उसको कितने आइटम सेल करने हैं, कितने आइटम उसको सेल करने हैं टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज कर सके, मैक्सिमम कर सके। तो हमने x बना लिया 240। अब अगर 240 के लिए ये फंक्शन px मैक्सिमम वैल्यू देगा तो यही आंसर होगा x इज इक्वल टू 240। तो यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो क्या करूंगी मैं? p डैश x का 1 टाइम मोर एक और बार डेरिवेटिव कर दूंगी, इस फंक्शन का एक और बार डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 100 और ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 240 जब मैं इसमें पुट करूंगी डबल डेरिवेटिव में x की जगह 240, तो ये हमको नेगेटिव वैल्यू देगा।
कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पी एक्स मैंने फंक्शन बनाया था, प्रॉफिट फंक्शन जो बनाया था, ये 240 पे मैक्सिमम है ना, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देगा किस पे? x इज इक्वल टू 240 पे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं px इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 240। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आइटम्स वी शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इज 240। दिस इज योर आंसर। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द मैक्सिमम एरिया। पहले पढ़ते ही समझ में आ गया कि हमें एरिया को मैक्सिमम बताना है। किसका एरिया? ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम व्हेन लेंथ ऑफ इट्स साइड, when length of its three sides other than the base are 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए देखो सीधी सीधी सी बात है, आपको ट्रेपीजियम पता होना चाहिए कैसा होता है, आपको पता होना चाहिए ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है, ट्रेपीजियम की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है, एक शेप जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं आर कॉल्ड ट्रेपीजियम, और बाकी की ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। इस तरह की शेप हमारी ट्रेपीजियम होती है। लेट्स से नेम दे देते हैं ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड्स अदर देन द बेस, इस बेस के अलावा बाकी की तीन साइड आर 10 सेंटीमीटर। So it is 10 centimeter. This is 10 centimeter. This one is also 10 centimeter. ठीक है, क्या बताना है? एरिया को मैक्सिमम। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू sum of parallel sides into height। ये होता है हमारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब हाइट क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट निकालनी पड़ेगी। तो ये हाइट है, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, दिस ये हाइट होती है। ये डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, इसको ई एफ नाम दे देते हैं। तो ये ई से एफ, ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है? लेट्स से इट इज एक्स। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, तो मुझे ये हाइट चाहिए, हाइट। तो सबसे पहले हाइट निकाल लो। हाइट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये मुझे राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है। जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल नजर आता है, सबसे पहले मेरे माइंड में पाइथागोरस आ जाती है ना। तो वहां से मैं ये डी ई डिस्टेंस फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज पता है और मुझे बेस भी पता है। तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी 100 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें हाइट मिल गई। अब मैं ये फंक्शन एरिया बना सकती हूँ, जिसको मैं ए एक्स नाम दे रही हूँ। ये हो जाएगा हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? ये दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स है, तो इन दोनों साइड्स का सम। ये वाली साइड है मेरे पास 10 प्लस, और ये साइड है मेरे पास 10 प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 10 प्लस 2x। ठीक है, इनटू हाइट, और ये हमने हाइट निकाल ली 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहां से देखो हाफ 10 और 10 हो जाएगा 20 प्लस में 2x इंटू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 प्लस एक्स बचेगा और यहाँ से बचेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये मेरे पास फंक्शन आ गया ए एक्स, जिसको मुझे क्या शो करना था? जिसको मुझे मैक्सिमम शो करना था। क्या ये वन वेरिएबल में है?
यस, ये वन वेरिएबल में है। क्या अब हम इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इस अंडर रूट को अगर रिमूव करना चाहो तो वो आप रिमूव कर सकते हो, उसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ी कैलकुलेशन ही लंबी होगी, इससे ज़्यादा गलत नहीं होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इस चीज़ को हटा देती हूँ अंडर रूट को, ताकि अंडर रूट। तो चलिए करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ हम स्क्वायर करेंगे ax का, और यहाँ भी हम स्क्वायर कर देंगे, 10 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 100 - x²। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ मेरे पास अंडर रूट भी नहीं बचा, तो अब मैं बहुत आराम से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगी, उसको 0 पुट करूंगी, देन सेकंड डेरिवेटिव, और क्वेश्चन डन हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले करते हैं इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव a' x करेंगे हम इसका। ठीक है, तो देखो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखो इसको ना मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो लास्ट में जाके फैक्टर ही बनाने हैं और x की वैल्यूज फाइंड करनी है ना, तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई या इसका स्क्वायर नहीं खोलेंगे, इसको फैक्टर में ही रहने दो। लास्ट में बाद में जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टर का फैक्टर कॉमन उठा लेंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएंगी। ठीक है, तो हम फैक्टर को खोल नहीं रहे हैं, फैक्टर ही रख रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब आप बहुत आराम से यहाँ से देख सकते हो, मुझे इसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो आप देख सकते हो 10 + x का स्क्वायर, यहाँ से 10 + x और यहाँ से 10 + x, तो 10 + x का स्क्वायर दोनों टर्म्स में से बाहर कॉमन आउट आ रहा है ना, तो यहाँ मेरे पास ये क्या बन जा रहा है, a' बन जा रहा है। 10 + x का होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन आउट ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा -2x, और यहाँ पर क्या बचेगा, +10 - x × 2। मुझे क्या करना है, इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम कर रहे हैं इसको 10 + x का होल स्क्वायर -2x + 20 - 2x = 0। तो यहाँ से x = -10, -10, दो ये वाले रूट्स आएंगे, और इसको सॉल्व करोगे तो -4x + 20 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -10, -10, तीन रूट्स हमारे पास आ गए। एक बात ध्यान रखो, x क्या है, x क्या है, x इज द लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 5, x की वैल्यू क्या होगी, 5। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे तो सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं इसका। यहाँ हमारे पास a' लिख रही हूँ, पहले क्या है, 10 + x का होल स्क्वायर × 4x + 20। हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब मुझे इसमें x की वैल्यू 5 पुट करनी है और चेक करना है कि मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, मतलब साइन चेक करेंगे कि पॉजिटिव साइन आ रहा है या नेगेटिव साइन आ रहा है। तो हम 5 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखो ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है, पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ से बचेगा -4, है ना, तो पुट करके देख ही लेते हैं। 10 + 5 का स्क्वायर × -4 प्लस -20 + 20 2 × 10 - 5, 10 + 5, देखो यहाँ पे 20 20 0, ये तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, खत्म। और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन देगा, कैसा साइन देगा, नेगेटिव, और नेगेटिव साइन में क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज मैक्सिमम एट x = 5, एट x = 5।
तो हमें यही फाइंड करना था और हमें इसका मैक्सिमम एरिया भी फाइंड करना है ना। x इज इक्वल टू जब 5 होगा तो इसका एरिया मैक्सिमम होगा और वो एरिया क्या होगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। हम इसमें किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या सम होगा देखो इसका, ये 5 है ये 5 है तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, तो ये हो जाएगा 30 इंटू में हाइट कितनी है ये, ठीक है ये 5 है तो 100 माइनस 25 है ना। क्या करेंगे हम भाई ऐसे ही तो निकालेंगे, ये हाइट कैसे निकाली थी हमने, 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा √75, तो ये हो जाएगा 5√3। क्लियर हो गया होगा सबको ना, 5√3 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5√3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1575 √3 यूनिट स्क्वायर यूनिट। This is area of trapezium. I hope you understand. स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। A window is in the form of a rectangle surmounted by a semi-circular opening. एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझना है और उसके अकॉर्डिंग काम करते जाना है। क्वेश्चन विल बी सुपर इजी। विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, तो हमें एक रेक्टेंगल की जरूरत है। इस तरह से कोई विंडो है जो किस तरह की शेप की है, रेक्टेंगल शेप की है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर जो है इस तरह से एक सेमी सर्कुलर हाफ सर्कल, सेमी सर्कुलर मींस एक हाफ सर्कल में इस तरह से एक हाफ सर्कल की सेमी सर्कुलर ओपनिंग बनी हुई है। The total perimeter of the window is 10 meter. Total perimeter of the window means this length plus this length plus this length and plus this length. ये जो टोटल है पैरीमीटर इस विंडो का, इट इज गिवन दैट 10 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें एक चीज मिल गई, वो क्या मिल गया, पैरीमीटर। हमें पता चल गया कि पैरीमीटर गिवन हमें, विंडो का पैरीमीटर गिवन है दैट इज 10 मीटर। अब अगर हम यहाँ से देखें कि विंडो का पैरीमीटर क्या आएगा, तो जरा देख लेते हैं एक बार। देखो ये हमारे पास सेमी सर्कल है तो इसका कुछ रेडियस होगा, तो हम मान लेते हैं ये इसका सेंटर है और ये रेडियस है r। ये रेडियस r होगा तो ये भी r होगा। इसका मतलब रेक्टेंगल की जो ये वाली साइड है, इस साइड की लेंथ होगी 2r और रेक्टेंगल की ये वाली साइड की लेंथ हम मान लेते हैं कि ये लेंथ है हमारे पास x। वी अज्यूम दिस लेंथ इज एज x एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज r, तो ये लेंथ हो जाएगी 2r और ये वाली लेंथ कितनी होगी, टोटल पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट विल बी 2πr। लेकिन हमारे पास तो ये आधे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, इसका मतलब ये होगा πr। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हमें पता चल गया 2r, दिस इज x, दिस इज πr एंड दिस इज x। तो ये टोटल जो सम है दिस इज इक्वल टू 10। तो यूज करते हैं इसका। देखो हमें क्या गिवन है, 2r प्लस x प्लस πr प्लस x इज इक्वल टू 10। इस तरह से हमें यहाँ गिवन है x प्लस x कितना हो जाएगा, 2r प्लस 2x प्लस πr इक्वल्स टू 10। x और r दो वेरिएबल यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2r माइनस πr, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं।
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। क्या फाइंड हमें करना है? डायमेंशन फाइंड करनी है हमें। किसकी? विंडो की डायमेंशन फाइंड करो। ठीक है, विंडो की डायमेंशन फाइंड करने का मतलब ये x कितना है, ये r कितना है, ये सब चीजें बताओ। सो एज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। इस तरीके से डायमेंशन हमको फाइंड करनी है कि ये विंडो इस तरह से बने कि मैक्सिमम लाइट इस विंडो से पास हो सके। मतलब विंडो का जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा तो उसमें से मैक्सिमम लाइट पास हो पाएगी। तो इसका मतलब हमें जो मैक्सिमम शो करना है वो किसको? इस विंडो के एरिया को। इसका मतलब मुझे एरिया फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ विंडो। तो लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ विंडो। अब विंडो किस शेप की है? विंडो में दो शेप है, एक रेक्टेंगल है, दूसरा सेमी सर्कल है। तो एरिया निकालेंगे कैसे? पहले रेक्टेंगल का एरिया प्लस फिर सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है ना? तो रेक्टेंगल का एरिया देखो कितना होगा। ये रेक्टेंगल का एरिया होगा 2r और ये x, l इंटू बी होता है तो 2xr होगा। अब हमें लिखना है एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन मेरे पास तो ये आधा सर्कल है ना, तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये वो फंक्शन है, एरिया है जिसको मुझे मैक्सिमम शो करना है। मैक्सिमम यानी कि जहां मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। आपको ध्यान होगा मैंने जितने भी क्वेश्चन इससे पहले कराए हैं, ईच क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको वन वेरिएबल का फंक्शन बनाना होता है। जैसे हमें मैक्सिमाइज करना होता है या फिर हमें मिनिमम शो करना होता है, जहां हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं वो एक वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमें x और r दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो हम इसको एक वेरिएबल में बनाएंगे। किसकी हेल्प से बनाएंगे? हमें पैरामीटर गिवन था उसकी हेल्प से बनाएंगे। उसकी हेल्प से मैंने x में और r में ये रिलेशन फाइंड करके पहले से ही रखा है कि मैं इस 2x की जगह ये पूरा इक्वेशन यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो ये पूरी इक्वेशन r में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ, इस 2x को हटाना है और यहाँ सब कुछ r में लेके आना है। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पहले से ही 2x फाइंड करके रखा है, जिसको मैं यहाँ पुट करूंगी। ठीक है? तो ये एरिया को फंक्शन में बना देती हूँ ax, हम इसको नाम ar हम इसको नाम देते हैं क्योंकि r का हम फंक्शन बना रहे हैं। तो r, तो 2x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 10 माइनस 2r माइनस पाई r इंटू में r है प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है हमें मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास आएगा ए आर इक्वल्स टू, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10r। ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2। आगे फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10r माइनस 2r स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस पाई आर और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से हमने ये फंक्शन यहाँ पर फाइंड कर लिया। यहाँ से भी मैं आर स्क्वायर को कॉमन लिख के और इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कि 2 प्लस पाई बाई 2 और यहाँ लिख सकती हूँ बाहर आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अब आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन ए आर आया है ये एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल है आर। ठीक है? तो देखो मुझे अब इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है? तो मेरे पास क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ ए आर है, हमने जो ए आर फाइंड करके रखा है वो हमारे पास है 10r माइनस 2 प्लस पाई बाई 2 आर स्क्वायर। ठीक है? कुछ ऐसा है। मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट, जब हम 10r को डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस, ये तो कांस्टेंट है जो एज इट इज रहेगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r। हमने कर दिया डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है डिफरेंशिएट करने के बाद इसको 0 पुट करो और फिर r की वैल्यू फाइंड करो।
तो हम इसको 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू आर। ये यहाँ से कैंसिल होकर के मेरे पास बचेगा 5/2 प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू आर। इसको और फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो r इज इक्वल टू 10/4 प्लस पाई हमारे पास आ जाएगा। तो हमें r पता चल गया r। अब मुझे ये देखना है कि क्या इस r के लिए मैक्सिमम है वैल्यू, मैक्सिमम बताना है ना मुझे, फंक्शन को मैक्सिमम बताना है इस r पे। ठीक है, तो ये वो r निकला है। अब मैं इस पे चेक करूंगी कि फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आगे कहता है कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, राइट। तो यहाँ से a डबल डैश आर हम निकालेंगे। देखो a डबल डैश आर आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, दिस इज कांस्टेंट टर्म, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। ठीक है, तो ये 0, यहाँ r का डेरिवेटिव 1, तो ये मेरे पास आएगा -2 इंटू 2 प्लस पाई बाई 2। आप यहाँ पर r चाहे कुछ भी पुट करो, यहाँ तो r है ही नहीं ना, तो ये तो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और जब ये नेगेटिव रहता है तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन मेरा मैक्सिमम होता है एट द पॉइंट r इज इक्वल टू 10/4 प्लस पाई, राइट। तो यहाँ से ax इज मैक्सिमम एट r इक्वल्स टू 10/4 प्लस पाई। हमें यही शो करना था कि एरिया है ना मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा, r पे आएगा। मुझे क्या निकालनी थी, क्वेश्चन, फिर से ध्यान से क्वेश्चन को याद रखना है कि क्या निकालना है, क्या गिवन है। क्वेश्चन की इमेज माइंड से नहीं जानी चाहिए। मुझे निकालनी थी डायमेंशन ऑफ द विंडो, विंडो की डायमेंशंस मुझे फाइंड करनी थी। और विंडो की यहाँ 2 डायमेंशन आपको एक r और x में नजर आ रही है। r आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, वी नीड टू फाइंड ओनली x, सिर्फ x और फाइंड करनी है। अब x फाइंड करने के लिए वी हैव इक्वेशन नंबर 1। यहाँ आप r की डायमेंशन को पुट करो, कैलकुलेट करो और x फाइंड कर लो। वेरी सिंपल, करते हैं, देखते हैं कैसे। इसमें मैं r पुट करूंगी तो क्या होगा, देखो पुटिंग कर रहे हैं हम, r इज इक्वल टू 10/4 प्लस पाई इन इक्वेशन 1 में, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो 2 प्लस में पाई और r की जगह, r दोनों से कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो r की जगह पे हो जाएगा 10/4 प्लस पाई। क्लियर, यहाँ तक की बात। इसके बाद हमने क्या करना है, देखो x इज इक्वल टू 2 से वहां डिवाइड करोगे 5 माइनस 5 इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई। एलसीएम ले लेंगे, 4 प्लस पाई 20 प्लस 5 पाई माइनस 10 और माइनस 5 पाई। तो ये -5 पाई से +5 पाई कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 10 बचेगा, अपॉन में ये बचेगा। तो x कितना आ गया, 10/4 प्लस पाई, मेरे पास x निकल के आ गया। तो हमने डायमेंशंस फाइंड कर ली है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। हमने फाइंड कर लिया है कि x क्या आ रहा है, हमने फाइंड कर लिया है कि r क्या आ रहा है। तो यही हमारे क्या होंगे, आंसर। आई होप you understand this question.